झूठ तो हम सभी ने जीवन में कभी ना कभी कहा है। पर यदि मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी पावन कथा है कि जिसके श्रवण मात्र से आपके द्वारा कहे गए असत्यों की दोषों से होने वाली सभी बाधाओं से आप मुक्त हो जाएंगे, तो क्या आप मेरे साथ इस कथा का श्रवण करना चाहेंगे? नमस्कारम, आप देख रहे हैं सनातनी माया और ये पावन कथा है भगवान शिव के एकादश रुद्र अवतारों की कथा, जो हमें मिलती है श्री शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के 18वें अध्याय में। एक बार की बात है, असुरों और दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिससे निराश होकर देवराज इंद्र अपनी राजधानी अमरावती को छोड़कर अपने पिता कश्यप के घर आ गए। ऋषि कश्यप उनकी इस बात से बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवराज इंद्र को बहुत समझाया, पर वे नहीं माने। तब पुत्र के दुख से व्यथित होकर ऋषि कश्यप काशी नगरी गए। काशी नगरी में जाकर उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और उसके पास ही में एक नई शिवलिंग का निर्माण किया। उसका यथासंभव पूजन किया और भगवान शिव की अत्यंत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन किए और कहा कि हे मुनि कश्यप, मांगिए, आप क्या वर मांगना चाहते हैं? तो कश्यप मुनि ने कहा कि भगवान, मुझे और किसी भी बात का दुख नहीं है, मैं केवल अपने पुत्र के दुख से व्यथित हूँ। कृपया कर आप मेरे घर में मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेकर मेरे दुखों को दूर कीजिए, मेरे पुत्र दुख को दूर कीजिए। तब भगवान शिव उन्हें तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ये बात जाकर ऋषि कश्यप ने सभी देवताओं और ऋषियों को बताई, तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। उनके जन्म के बाद देवता पुष्प वर्षा करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने लगे और चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंजने लगी। और जब वे बड़े हुए तो उनके ही उसी शरीर से 11 रुद्रावतारों का जन्म हुआ, जिनके नाम थे कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, अजपाद, अहिर्बंध्य, चंड, शंभु और भव। उन 11 रुद्रों के जन्म लेने के बाद उन सभी 11 रुद्रों ने दैत्यों और असुरों से युद्ध किया और उस युद्ध में विजयी होकर देवताओं को स्वर्ग और देवराज इंद्र को उनका सिंहासन वापस दिलाया। वे सभी स्वर्ग में लौट गए और उसके बाद 11 रुद्रों ने कई सारे युद्धों में असुरों और दैत्यों के खिलाफ देवताओं को जिताया है। ये एकादश रुद्र शिव के ही अंशावतार हैं, जो कि 33 कोटि देवी देवताओं में भी आते हैं। ये 11 रुद्र स्वर्ग में निवास करते हैं और आज भी इस सृष्टि के संचालन की देखरेख करते हैं, अपने भक्तों को भय से मुक्त करते हैं और हमारे प्राण की रक्षा करते हैं। आज भी पाताल से होने वाली नकारात्मक शक्तियों को ये रोकते हैं और मनुष्यों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इन 11 रुद्रों के अलग अलग ध्यान मंत्र हैं, अलग अलग कार्य हैं, जो कि हमें बाद में लिंग पुराण में पढ़ने को मिलते हैं। इन एकादश रुद्रों में से 5 हमारे प्राण, 5 हमारे उपप्राण और एक हमारे मन या आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं।